हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप भी कीजिए सूर्य सूर्य प्रकृति मैया के दर्शन। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और पलकू अभी तक सोई हुई है क्योंकि वो तो लेट ही उठती है। तो मेरे को तो 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आती। पार्क में मैं आज गई नहीं क्योंकि वहाँ पे आज पानी इकट्ठा आया हुआ था और घर से ही शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, 8:45 हो गई और खुशी महारानी अभी तक नहीं उठी। ये अपने टाइम पे उठेगी। पूरे कि 10 मिनट तो लगते हैं तैयार होने में। 10 मिनट में रेडी हो और चलो। राइट डिश क्या बनानी है बल्कि तूने? क्या बनाऊँ अभी यहाँ पे खिचड़ी से मैं नहीं सकती ऐसे। कि दिन में खाने आएगी? पता नहीं तो गाइस ये कह रही है यहाँ पे खिच मिच है, मैं नहीं बनाती। अभी हमारा सारा सामान फैला हुआ है और अभी सेटिंग नहीं की हमने। तो देखते हैं अभी क्या खाएगी। खुशी का मन बन गया है। एक सैंडविच बना रही है अपने लिए। जाते जाते कहती चलो एक सैंडविच बना लेती हूँ मैं, नहीं तो ऐसी जा रही थी ये। और आज बना रही है ये सैंडविच, बीच में डाल के शेजवान सॉस और ब्राउन ब्रेड ले रखे हैं इसने। और हमारा सामान देखो सारा कैसे फैला हुआ है। अभी सेट करूँगी मैं इसको। मैं आई हूँ और ये सामान सेट करने लगी हूँ कल से। पता नहीं कितने दिन लगेंगे। कौन सा पानी? अच्छा, डालते जाइए। नीचे कुछ पड़ा होगा, देखिए पाइप पे लगा होगा, चेक कर लियो ना। वो चली जाऊंगी मैं। चली जाइए। रात को बारिश अच्छी आई है वैसे, डल गया होगा पानी तो रहने दियो। कुछ हो तो डालते जाइए थोड़ा सा। सो गाइस, खुशी जा रही है। देखिए अच्छा, इसे बिल्कुल ही बाहर रख दी थी। कौन बंद कर गया? यही करते हैं, अपने आप खोल लेना। खुल जाता है, हाथ मार के खोल। नहीं खुल रहा। और गाइस, मौसम अभी तक तो अच्छा है, आगे का पता नहीं है। और यहाँ हरियाली देखिए कितनी है। और खुशी जा रही है आज पैदल। अब क्या होगा? कुंडी लगाती जा, बिल्कुल खुला के छोड़ के जा रही है। लगा ना तू, सारे खोल लेते हैं। ये ले जा रही है अपने लिए फ्रूट और सैंडविच। दिन का भरोसा नहीं, आती है नहीं। और मैं लगूंगी काम पे। सो गाइस, आ जाओ, चाय हो गई है रेडी, पी लो आप भी। इलायची और लौंग वाली चाय बनाई है मैंने आज। और खुशी चल गई अपनी एकेडमी में और टाइम हो गया है 11:15। हाँ, चाय को मैं इतनी लेट हो गई हूँ। सामान सेटिंग करने में लगी हुई थी और अभी तक हुआ नहीं है। रसोई का सामान सारा ऐसा फैला हुआ है देखो, क्योंकि मैं एक साथ सारे काम करती हूँ। मैं किचन में काम भी करूँगी और साथ ही साथ मैं सामान भी सेट करूँगी। पहले मैंने बाहर वाला सारा सामान सेट कर दिया। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू और सोयाबीन की सब्जी। सोयाबीन की बढ़िया मैंने भिगो दी हैं। और ये काट लिया मैंने, एक प्याज, 2 आलू और टमाटर भिगोए हैं। अभी देखूँगी मैं कितने डालती हूँ। और थोड़ी बहुत मैंने किचन सेट कर ली है। अभी धीरे धीरे लगी रहूँगी मैं, मेरे से एकदम तो होता नहीं है काम। ये देखो काफ़ी सामान समेट लिए, बस थोड़ा बहुत रह गया वो कर लूँगी। और अब बना रही हूँ मैं आलू सोयाबीन की सब्जी। मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इस पर मैं बना रही हूँ ग्रेवी, प्याज टमाटर हरी मिर्च की। और ये तेल में बनाऊँगी मैं, सरसों का तेल जो हमने घर पे निकाल रखा है। सरसों लेके और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तेल। गाइस, हो गई है हमारी ग्रेवी भी रेडी और मैंने डाल दिया इसके अंदर आलू, नमक और हल्दी। और थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी मैं अच्छी तरह से। और फिर डालूँगी मैं सोयाबीन की बढ़िया, इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के डाल दूँगी मैं। और फिर डालेंगे हम ऊपर से पानी। ये बढ़िया हमने तरी बनानी हो।
और आज हम बहुत दिन बाद रोटी बना रहे हैं घर पे। पल को तुम्हें कह रही थी चावल ही बनाना, मैं कहा भाई आज तो रोटी बनेगी, याद नहीं आता हमने रोटी कब खाई थी, बहुत दिन हो गए। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी बनती है। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी खुशी की एकेडमी में जाने के लिए, और अब मिलूंगी मैं आपको वहाँ पे। और मैंने आपको सब्जी की वीडियो वहीं अधूरी दिखा दी, वहीं छोड़ दी, क्योंकि उसी टाइम खुशी आ गई थी। और आज इतने दिन बाद हमने रोटी बनाई थी, शायद 10-15 दिन बाद बनाई होगी। रोज़ उसकी डाइटिंग के चक्कर में रोटी रह ही जाती थी। और आज वो मेरे को चावल बोल के गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो हम रोटी बनाएंगे। बस वो आई फटाफट, और पता नहीं चला उस टाइम व्लॉग बनाना। वो बोली मम्मी आज आपने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा तो मेरे को याद ही नहीं रहा बीच में व्लॉग बनाना। सब्जी बताई भी नहीं कैसी बनी और ना आपको दिखाई। चलो अब हम मिलते हैं खुशी की एकेडमी में। सो गाइस, आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में, और आते ही खुशी ने मेरे को टोका है, लिपस्टिक इतनी गंदी क्यों लगा रखी है। बताना ही कलर बहुत गंदा लग रहा है क्या मेरे तो, ये जब मैं लगाती हूँ तभी इसमें तो चेंज आ रहा है कलर बिल्कुल। और वो बैठी है खुशी, मेरे बालों में ऑयल मसाज कर रही है वो, और उसकी तैयारी में लगी हुई है। तो गाइस, खुशी ने इतनी अच्छी मसाज कर दिया है तो मज़ा आ गया मेरे को बिल्कुल। बहुत दिन बाद खुशी के हाथ लगे हैं, दिल खुश कर दिया इसने बिल्कुल। ठीक है, तुम्हारी उंगली में दर्द हो जाए हमेशा। क्लाइंट को मज़ा आना चाहिए बस। और यहाँ मिल रही है इनको प्रैक्टिस। देखिए मैं खुशी की एकेडमी से, और ये देखिए कितने कपड़े धोए आज हमने। मशीन लगा के गई थी मैं, इधर बाहर रखी हुई है मशीन हमने, ये देखिए। और ढेर कपड़ों का धोया है, अभी 1 हफ्ता धुल लेंगे हमारे कपड़े, तब जाके फिनिश होंगे सारे। तो आज है बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं। तो आज के दिन हमें पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हल्दी का तिलक करना चाहिए, और गाय की खूब सेवा करनी चाहिए। हमें गाय को चने की दाल भीगी हुई खिलानी चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, और गाय को आलू के ऊपर हल्दी लगा के भी खिलानी चाहिए। और जितना हो सके हमें गऊओं की रोज़ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने गऊओं की सेवा कर ली समझो उसने कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त कर ली। कृष्ण जी दिन रात गऊएं चराया करते थे, और जिसने तुलसी मैया की सेवा कर ली समझो उसने गाय की सेवा कर ली। वैसे हमारा पहला गुरु तो हमारी माँ होती है। अगर कहते हैं किसी के आपने संस्कार देखने हो तो पहले उसकी माँ से मिल लो, अब पता चल जाएगा कि इनके बच्चे के अंदर कैसे संस्कार होते हैं। एक माँ चाहे बच्चे को अच्छा इंसान भी बना सकती है, और एक माँ चाहे तो इंसान को बुरा भी बना सकती है। तो ये सारा हमारे गुरु के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही हमें अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो हमें इंसान को परमात्मा से मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं वो, और जीने की सारी सही राह दिखाते हैं वो। इसी पे एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक गुरु और शिष्य होते हैं, तो शिष्य अपने गुरु को सवाल कहता है कि गुरु जी, हम सब भक्ति करते हैं, हर इंसान भक्ति करता है, पर किसी को तो पूरा ज्ञान आता है और किसी को पूरा ज्ञान नहीं आता। किसी का मन तो परमात्मा की भक्ति में लगता है और किसी को भक्ति में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। तो गुरु जी और वो जो उनका चेला होता है वो कहीं जाते हैं और एक सेठ के घर जाते हैं और उनको बोलते हैं हमारे लिए खाना लेके आओ। तो जो उनकी सेठानी होती है वो खाना डालती है उनके आगे, और वो खाना शुरू कर देते हैं। इधर से ये खाना शुरू कर देते हैं और इधर से जो उनका सेठ होता है वो खाना खाने लगता है। जैसे ही वो पहला निवाला डालता है तो एकदम चिल्लाता है अपनी पत्नी के ऊपर, कहते हैं तुमने ये क्या खाना बना रखा है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। वो वहीं पे थाली में छोड़ के चला जाता है, और वो सब देखते रहते हैं गुरुजी। तो गुरुजी से वो पूछती है सेठानी कि क्या बात गुरुजी, आपको खाना अच्छा लगा? वो कहते हैं नहीं, स्वादिष्ट खाना था। फिर गुरुजी उस चेले से पूछते हैं बेटा तुम्हें कैसे लगा ये खाना? तो वो कहता है मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना लगा है। फिर वो सेठानी को कहते हैं थोड़ा सा खाना हमें पैक करके भी दे दो, हम ये साथ लेके जाएंगे। तो वो सेठानी इनको खाना पैक करके दे देती है। फिर वो आगे चल पड़ते हैं, और जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक भूख से व्याकुल एक इंसान और मिलता है उनको, और वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 15 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो वो खाना उनको दे देते हैं जो संत जी होते हैं। जैसे ही वो खाना खाता है तो वो कहते हैं तुम्हें ये खाना कैसे लगा? वो कहता है ये खाना नहीं था, ये तो मेरे जीवन का आधार था, इसने तो मुझे जीवित दान दे दिया आज उसने।
तो फिर वो जो गुरुजी होते हैं वो चेले से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आया? उसने कहा जी अब मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा यही खाना सेठ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और हमें ये स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन इस भूखे व्यक्ति से पूछो जिसको जीवन दान दे दिया इस खाने ने। तो ऐसे ही जिसको जितनी भक्ति की चाह होती है, उसका ऊपर जितना विश्वास होता है, तो भगवान उसको उसी हिसाब से प्राप्त होते हैं। तो हम जितना एकाग्र होकर भक्ति करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, तो परमात्मा हमें उतने ही जल्दी मिल जाएगा। और अगर हम भक्ति दिखावे की करेंगे, हमारे मन में छल कपट होगा, तो भगवान भी बहुत दूर लगेगा हमें। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जितना हो सके हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए, तभी हमें परमात्मा की भक्ति मिलेगी। और जितना हम परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, उतना भगवान हमारा हर पल साथ देगा, किसी ना किसी रूप में हमें मिल ही जाएगा वो। और हमारे आगे जब भी खाना आए या खाने की कोई भी चीज़ आए, सबसे पहले तो हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। उन लोगों से पूछना चाहिए जो दिन रात तरसते हैं और जिनको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, और कईयों को इतनी आसानी से मिल जाता है कि उनके आगे 100 पकवान आते हैं, फिर भी वो उसमें कमी निकाल देते हैं। तो हमेशा दिन रात परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। परमात्मा को बोलो जो तूने हमें दिया उसके लिए भी शुक्रिया, और जो तू हमें दे रहा है उसके लिए भी शुक्रिया परमात्मा। दिन रात हम तेरा शुक्रिया करते हैं। कहते हैं जिसने शुक्राना और मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसको ज़िंदगी में एकदम आसानी मिल गई, उसे सारी मुश्किलें आसान लगने लग जाएंगी। सो गाइस, खुशी ने देखो इसकी सेटिंग की है, कितना प्यारा कलर इसका आया है। देखो कितने कलर चेंज हो रहे हैं इसमें। और ये गिफ्ट लेके आई थी मेरी फ्रेंड कविता, लेके आई थी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितनी लाइटें बदल दी हैं इसमें, बहुत प्यारा लग रहा है। और रिमोट से कुछ चेंज कर रही है लाइटें, ये अपने आप हो रही हैं। अच्छा, बताना आपको कैसा लग रहा है। एक बार लाइट बंद करके दिखाती हूँ मैं, रुक जा मैं लाइट बंद करती हूँ। अब तो वाइट दिख रहा है इसमें। तो ये सारे कमरे का लुक ही चेंज हो गया ना बिल्कुल। तो पार्टी पुर्टी कर रहे हो ना, इसमें तो वाइट ही आ रहा है। तो वाइट आ रहा है। इसमें नहीं कलरफुल दिख रहा। बाकी अलग ही चीज़ है कुछ। अरे बंद कर दो। क्या बंद रहने दो? बंद कर दो, मैं चला दूँ।